उन्होंने लुधियाना में कहीं बड़े हॉस्पिटल से, मेरे को नाम याद नहीं है, वो डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि डायग्नोज करवाया था, ब्रेन ट्यूमर था उनके। वो कहाँ पर था पूरा था वो उसकी जो MRI देखने से पता चलेगा, मेरे को अभी याद नहीं है वो कहाँ था, लेकिन वो पूरी स्टडी मेरे को केस हिस्ट्री याद है उसकी। तो उसने बोला कि सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, और उसकी आंख थी ना जो, वो ऐसे थी, ऐसे एक आंख ऐसे बंद पड़ी थी, वही जहां पर इधर ट्यूमर था वो खुल नहीं रही थी ऐसे। इसको हम ड्रॉपिंग ऑफ लिड बोलते हैं। वो ऐसे गिरी हुई थी आंख। मेरे पास वीडियो है उनकी, मैं कभी शेयर करूंगा आपसे। तो ये केस था मेरे पास। तो वो आया ना, बोला सर बहुत दर्द हो रहा है सिर में। सर मेरे पास तो बहुत कुछ था, बस अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। बहुत ही मैं अभी खर्चा कर बैठा हूँ। अब तो मेरी हालत इतनी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, लगता है कि मेरे पास एक पाई भी नहीं बचेगी। मैंने बहुत खर्च किया, बहुत खर्च कर दिया, ऐसे ही लोगों को पैसा देते रहा, ऐसे ही लोगों के ऊपर विश्वास करता रहा, तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो अब तो हमारी हालत पतली होती जा रही है। तो ये ब्रेन ट्यूमर का केस था। अब तो सर लगता है कि अगर ऐसा ही रहा, मेरी आंख ये गिर गई है, बात कम बंद हो गई है, तो डॉक्टर ने बोला कि जिनका ऑपरेशन हम करेंगे, पर गारंटी कोई नहीं है आप ठीक होंगे या ना होंगे। 3.5 लाख रुपया के करीब उनको खर्च के लिए बोला था। उन्होंने बोला कि सर मेरे पास तो 3,500 भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि ठीक होने की कोई गारंटी भी नहीं, तो हम क्या करें। सर आपने एक पेशेंट ठीक किया था हमारे रिश्तेदारों को, तो हमने सोचा, उन्होंने बोला कि आप उनके पास देखिए, तो इसलिए हम आपके पास आ गए। बस छोटा सा केस, सिंपल सी बात हुई। तो मैंने उनको मेडिसिन दे दी। मेडिसिन दिया तो मैं उनको, क्योंकि वो लुधियाना से आए थे, मैंने 10 दिन की दवाई दी उनको। मैंने बोला कि आप तो जब 10 दिन के बाद केस आया, तो आंख थोड़ी सी खुलने लगी उनकी, जो कंप्लीट बंद थी, बंद पहले ऐसी थी, तो थोड़ी सी खुलने लगी। 25% के करीब, 22.5%, और सिर दर्द 70% से ज्यादा ठीक हो गया। इतना अच्छा ठीक हो रहा था। तो बस यही केस था। वो मेरे पास पूरी उसकी वीडियो है, पूरा रिकॉर्ड है। वो 3 महीने मेरे पास केस चला। 3 महीनों के उनकी जो आंख थी, कंप्लीटली ऐसे देख रहे थे जैसे हम देखते हैं, पूरी खुल गई आंख। और उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल में फिर दिखाया, जो चेकअप करवाया, उन्होंने बोला कि जो आपका ट्यूमर है ना, वो काफी हद तक ठीक हो गया, इतना मिनिमाइज हो गया कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको भगवान ने ठीक कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने होम्योपैथी ली है। ये केस था जो 3 महीनों में कम से कम 70% वो ठीक हुआ। पेन में आइस जो थी वो 70% के करीब, सॉरी 65 या 60 के करीब ठीक हुई थी। वो 6 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट आंखें उनकी ठीक हो गई, और पेन बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे पास 8-10 महीने कोई ट्रीटमेंट चलता रहा उनका, वो पेशेंट पूरा रिकवर हो गया। क्या सिम्टम लिया होगा मैंने, बस सिंपल सा केस, कोई इंजर्ड भी था, और ये था कि बच्चों की चिंता हो रही थी, बच्चों का क्या होगा, क्या करूंगा मैं, कैसे पालूंगा, अब तो मेरी आंख भी चली गई है, अब तो मेरा पैसा भी खत्म हो गया है, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट फियर पॉवर्टी ऑफ फियर व्हाट कम टू। और सबसे बड़ा सिम्टम था उनका, जो सबसे ज्यादा बात उन्होंने पहले कही मेरे पास आकर के, वो कही, सर मेरे को डर लगता है कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं, मेरे को डर लगता है कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। फियर ऑफ बीइंग ब्लाइंड, फियर ब्लाइंड ऑफ बीइंग बिकम, ये सिम्टम मैंने लिया था। फियर ब्लाइंड ऑफ बिकमिंग, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट फियर पॉवर्टी ऑफ, ये सिम्टम टोटल इंजर्ड हिस्ट्री। सल्फर मैंने उनको दिया था, और सल्फर ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ये सैल्यूट है हमारे हेमंत साहब को और डॉक्टर हेमंत साहब को,
कि उन्होंने हमारे को ये हिम्मत दी, ये उन्होंने हमें मान बख्शा कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट डे और मेरे याद आ गए, कम केस करें आपके साथ। ये भी बड़ा वेरी वेरी हाई फीवर केस था, और काफी हाई फीवर था उनको। फीमेल थी, 65 के करीब उनकी एज थी। तो वो उनके बच्चा मेरे को, उनका जो था ना बेटा, लेकर मेरे पास आया। वो जो बहुत पुराना केस है ये, मेरे पास तो सिंपली फीवर की वजह से आए थे। तो कहीं चंडीगढ़ में कोई बड़े हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चलता है, कैंसर का भी है इनको प्रॉब्लम है, और इनको शुगर जो है वो 500 और 600 के करीब रहती है फास्टिंग। उनका ट्रीटमेंट चलता है, इंसुलिन लगती है उनको, और वो ट्रीटमेंट उनका चलता था पहले ही। लेकिन उनको इतना डेंगू हो गया, डेंगू पॉजिटिव आ गया, तो हाई फीवर में मेरे पास उनको लेकर आए। और इतना फीवर हुआ, वो उठ कर करना, कहीं बाथरूम में चले जाते थे, कहीं अपने आंगन में चले जाते थे, कहीं स्ट्रीट में गली में चले जाते थे। जब उनको पूछते थे अब क्या रहे, कहाँ जा रहे हैं आप, बोले मेरे को तो पता नहीं, ये घर नहीं है। उनको बोले नहीं नहीं, आप तो स्ट्रीट में है, आपको पता नहीं आप कहाँ आ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ। जो टूटी खोल दी पानी की, वापस आ जाते, मेरे को तो पता नहीं है, मैंने तो नहीं खोली, मेरे को तो पता नहीं है। कभी उस गली में चले गए, कभी इस गली में चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, ऐसे ऐसे वो चले रहते। वो पेशेंट को मैंने पूछा आपको क्या हुआ है, वो हंस के कुछ नहीं है, बस बुखार हुआ है। अरे इतना हाई फीवर और इतना गंभीर केस, 500-600 शुगर रहती है, इंसुलिन चलती है, कैंसर हिस्ट्री है, कैंसर का ट्रीटमेंट चला हुआ है, IVY हॉस्पिटल चंडीगढ़ से चल रहा था ट्रीटमेंट उनका। तो मैंने उनको मेडिसिन दी। ये मेडिसिन मैंने बुखार में कभी यूज नहीं की, पहली बार इसी केस में मैंने यूज की। तो मैंने मेडिसिन दी उनको, तो वही हमने 15-20 मिनट उनको बहलाया, बाहर बैठाया। तो उन्होंने बोला कि, पेशेंट ने बोला कि सर कंडीशन बहुत खराब है, अगर आप कहें तो फिर हम वहीं चंडीगढ़ ही ले जाते हैं, अभी आप थोड़ा सा इनको ट्रीटमेंट कर दो अगर हो सकता है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप 15 मिनट तो टाइम दीजिए मेरे को, 15 मिनट के बाद सोचते हैं। 15 मिनट के बाद में पेशेंट मेरे पास आया, तो बोला कि सर मेरा हेडेक तो कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया। नेक्स्ट 15 मिनट में फीवर भी कम होना शुरू हो गया, और बोला कि सर जो इधर से सेक मार रहा था, गर्माइश आ रही थी, शरीर पूरा तप रहा था हीट की वजह से, वो कम हो गया है। तो अगले 15 मिनट में वो पेशेंट काफी अच्छा फील होने लगा कि सर अब मैं काफी ठीक हूँ। वो पेशेंट मेरे से चला गया। वो 3-4 दिन के बाद में वो पेशेंट का लड़का फिर आया मेरे पास कि 3 दिन की मेडिसिन मैंने दी कि सर और मेडिसिन दे दो, ये पेशेंट तो बहुत बेहतर है। मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात और बता रहे थे ना, कि बोले कि इनको पता ही नहीं चलता है ये कहाँ है, गलियों में चलते रहते थे, इधर जाते उधर चले जाते, उधर उधर घूमते रहते थे। तो जब पूछे थे कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। वो कैसे है सर, अब तो ठीक हो गई, अब तो टूटी वगैरह खुली नहीं छोड़ते, अब गलियों में भी घूमने नहीं जाते, अगर चले जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपने इधर मैं जरा घूम के आती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। वो सिम्टम बिल्कुल ही ठीक हो गया, और वो हॉस्पिटल में नहीं गए, और 15-20 दिन और ट्रीटमेंट लेते रहे, वो सिम्टम तो रिमूव ही हो गया उस पेशेंट का। और जब शुगर चेक कराई तो 150 था, इंसुलिन कम कर दी, उनके जोंट से जितने वो उन्होंने अपने आप ही, मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता कि कैसे कम करना है, आप जितनी जितनी रीडिंग आपकी शुगर की कम होती जाएगी उसके हिसाब से आप इनके इंसुलिन को कम कर देना। तो इंसुलिन काफी हद तक उन्होंने कम किया है, अभी भी इंसुलिन नहीं है, अब उनको कोई एंटी डायबिटिक को मेडिसिन थोड़ी बहुत देते हैं। उनका जो शुगर है वो 130, 120, 110 यहाँ पर रहता है। तो ये बड़ा कमाल का केस हुआ। मेरा मोटिव नहीं था शुगर को ठीक करना, डायबिटीज को, ना कैंसर को ठीक करना, मेरे पास तो वो डेंगू की वजह से आए थे। वो हमने कमाल का केस ठीक हुआ, लेकिन ये सिम्टम उसके पूरे चले गए। जो इतना गहरा केस था, मेरे हिसाब से उसको कोई
ब्रेन के अंदर कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो गई होगी, तभी से उसी की वजह से उनको ये सिम्टम पैदा हुए। ये सिम्टम क्या थे, मैंने सिम्टम उनका क्या लिया था, स्टुपिफैक्शन, नोज नॉट वेयर शी इज। वो इतनी गहरी उनको बेहोशी टाइप था, वो उनको जब भी पूछते थे आप कहाँ है, कहाँ चले गए क्या, उनको मेरे को तो पता ही नहीं चलता कि मैं आंगन में हूँ, घर में हूँ या गली में हूँ, और गलियों में घूमते रहते थे। बस क्यों आए थे आपको, मेरे को लगा मैं इधर चलती हूँ, बस ऐसे। तो ये केस, और जब पूछा था उनको और हंस के बोले कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, मैंने फ्रेबुलस लिया इसको। और दूसरा सिम्टम वही, पहला सिम्टम स्टुपिफैक्शन, नोज नॉट वेयर शी इज, और ये मैंने तो दोनों सिम्टम लिए थे, पर उसमें तीसरा सिम्टम और भी लगता तो वंडर दैट। वंडर में क्या होता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, ट्रैवल नहीं होता, वंडर बस इधर को दिख रहा, इधर को निकल पड़े, इधर को मन करा इधर को निकल पड़े, कहीं उधर निकल पड़े, विदाउट एनी एम। तो वो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिट आ रहा था। मैंने तो बस 2 ही रूब्रिक लगाए और मर्कसॉल उनको दिया था। ये मेरी पहली दवाई थी जो मैंने इस हाई फीवर और डेंगू में मैंने दी थी। डेंगू में मैंने ये पहली बार यूज किया था, तो कमाल का रिजल्ट उस मेडिसिन का मिला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत अच्छा केस है, वो आज भी बहुत अच्छा केस ठीक हो रहा है। मेरे को लगता है कि शायद उनकी वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो अंदर स्टार्ट हो गई थी वो भी ठीक हो जाएगी इससे। वो कैसे हुआ आगे देखेंगे हम कैसा हुआ, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया, पूरा हुआ। नेक्स्ट केस एक और आपके साथ मैं बात करनी चाहता हूँ, बस एक ही बात करेंगे हम, उसके बाद आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। ये केस था वो 22 इयर्स मेल का केस था। वो ये भी हमारे पास हेडेक का ही केस, हेडेक से ही आया, क्योंकि इनको बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही थी। बहुत दिनों से नींद ना आने की वजह से ये परेशान था। तो और ये एलोपैथिक मेडिसिन जो साइकेट्रिस्ट के पास दवाई चलती थी इनकी, उसी इनका केस था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। वो एक्यूट केस में मेरे पास आया था, जोर से हेडेक हो रहा था उनको और बहुत दिन से नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं कुछ सालों से मैं दवाई ले रहा हूँ साइकेट्रिस्ट से, उनकी दवाई चलती है, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा और मेरा तो शरीर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। अब तो सर मेरा शरीर गिरते जा रहा है, इतना कमजोर हो गया हूँ, इतना कमजोर हो गया हूँ, बस नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ मैं, तो बस मेरा तो बुरा हाल हो गया है। बस सिंपल सा मैंने वो उनको आम सिम्टम जैसे हम लेते हैं, डिस्टर्ब वर्स टू बी, delusion injured being, quite wants to be repose and tranquility desires, delusion getting thin। ये पूरे रूब्रिक मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ आपको। डिस्टर्ब वर्स टू बी, delusion injured is being, quite wants to be repose and tranquility desires, delusion getting thin। कि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को नींद आ जाए, मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। जब ये सब सोते हैं लोग, मेरे को लगता है मेरे को नींद क्यों नहीं आती। ये रूब्रिक मैंने नहीं लगाया, लेकिन हम इसको लगा सकते हैं एनपीएस क्वालिटीज ऑफ अदर्स, पर मैंने ये रूब्रिक लगाया जो आपसे डिस्कस किए। तो ये केस था सल्फर का। सल्फर देने के बाद में कमाल क्या हुआ कि उसका हेडेक तो ठीक हो गया 2 दिन में, और उसको धीरे धीरे नींद आने लगी। 1 हफ्ते के बाद फिर आए, नींद आने के बाद जो उसकी पहले वाली प्रॉब्लम थी ओसियन की, बार बार टच करता था, बार बार कोई दरवाजा कुंडी बंद करता, ये करता वो करता, वो चीजें कम होने शुरू हो गई और उसका खाना पीना सुधर गया। वो पेशेंट अब भी मेरे पास आता है, कम से कम 3 महीने हो गए मैंने सल्फर बेचने की, वही एक्यूट में जो दिया था वही चल रहा है, लेकिन उनका ओसियन कंप्लीट होने में है। 3 महीनों में 90% ओके हो गया पेशेंट, और ये पेशेंट बहुत ही विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इज गोइंग टू बी ओके, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से रूब्रिक प्लीज रिपीट कर दीजिए। रूब्रिक मैंने बताए थे आपको, रूब्रिक थे डिस्टर्ब वर्स टू बी, मैं तंग आ गया हूँ, इससे नींद नहीं आती, मेरे को डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं बहुत तंग हूँ, मैं से इंजर्ड भी तंग हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, इसके डिस्टर्ब वर्स टू बी, क्वाइट वांट्स टू बी
शांति चाहिए, नींद आ जाए बस। Quiet wants to be repose and tranquility desires delusion getting thin, जो बताया था ना कि इसकी वजह से नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, बस शरीर गिरते जा रहा है, ये हो रही थी। हाँ, मेरे ख्याल Thank you, sir. में ये बहुत है। सर जी हाँ, अब कहिए क्या है कि हमें पूरा काम नहीं हुआ तो एक हाँ। बार 6 पे जाते हैं, उसके बाद हायर पे जाते हैं, ज्यादातर कम्युनिटी 30 ठीक कर देती है। ओके सर, थैंक यू सर।